हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम रूही है। मैं अभी बैंगलोर के एयरपोर्ट पे हूँ। हम लोग फुकेत जा रहे हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी ये फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। मेरे हस्बैंड 2-3 बार जा चुके हैं बट मेरे लिए मतलब फ़र्स्ट टाइम है, मैं इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जा रही हूँ। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट। तो बैंगलोर एयरपोर्ट पे हम लोगों ने सोचा था कि लाइक ज़्यादा टाइम लगेगा इमिग्रेशन के लिए, बोर्डिंग पास के लिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। मतलब 1.5-2 घंटा लगा। सो दैट इज़ फाइन बिकॉज अगर हम डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए भी ले जाते हैं तो हम लोग को 1-1.5-2 घंटे ही लगते हैं। सो इट्स फाइन। तो बेसिकली फ़र्स्ट अगर आप बोर्डिंग पास के लिए जा रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कुछ चीज़ें, जैसे कि आपका फ़र्स्ट पासपोर्ट होना चाहिए एंड सेकेंड थिंग आपके पास सारे थाई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपको वहाँ पे भी दिखाना है और यहाँ पे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों जगह पे आपको दिखाना होगा। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है थाई पास, या सो एंड सेकेंड थिंग आप जहाँ जिस होटल में रुकने वाले हैं वो मेक श्योर करना होगा कि वो SHA+ होटल है या नहीं और आपके पास बुकिंग डिटेल्स होनी चाहिए। सेकेंड थिंग ये है। और आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए जो कम से कम $20,000 करेंसी का होना चाहिए, लाइक अप टू इट शुड बी। तो मतलब अगर आप वहाँ से मतलब यहाँ से भी अगर आपके पास इंडिया का भी कोई इंश्योरेंस है जो $20,000 कवर करता है तो इट्स गुड। बट मैंने मतलब फ़र्स्ट टाइम है इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जा रही हूँ और लाइक आफ्टर कोविड है, सो मुझे कोई रिस्क लेना नहीं था। इसलिए जहाँ से हम लोग थाई पास के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे हमको एक इंश्योरेंस का ऑप्शन भी आता है। सो हम उनकी वेबसाइट पे जाके इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो मैंने एक इंश्योरेंस लिया था जिसका प्राइस था 650 बात, जो हमारी इंडियन करेंसी के हिसाब से 1400 रुपये का पड़ता है, इसी के आसपास 14-18 समथिंग इट इज़। सो मैंने वो बुक किया ताकि मुझे मतलब एटलीस्ट जब मैं थाई पास के लिए अप्लाई करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करना होगा इंश्योरेंस का। अगर हम SHA++ या SHA+ होटल के लिए देखते हैं तो लाइक आपको कई बार ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं है कि कौन सा होटल SHA+ है और SHA++ है, बिकॉज़ अगर वो बुकिंग नहीं है तो आप लोगों को थाई पास नहीं मिलेगा। सो आप एक काम कर सकते हैं, जहाँ से आप थाई पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप होटल को सर्च कर सकते हैं। सो मैंने बेसिकली agoda.com से बुक किया था 2 days फॉर कराबी एंड 2 days फॉर फुकेत। तो उसके लिए पहले मैंने क्या किया कि मैंने अपना होटल सर्च किया। तो आप एक काम कर सकते हैं कि agoda.com पे जाइए और अपने हिसाब से जो भी आपको डेट के हिसाब से एंड आपके बजट के हिसाब से जो भी होटल लगता है आप बुक कर सकते हैं। बट बिफ़ोर बुकिंग आप एक बार उस होटल का नाम जो थाई पास के जहाँ से हम थाई पास के लिए बेसिकली अप्लाई करते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आप होटल का सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि वो होटल वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। बेसिकली आपको ये चेक करना है कि वो होटल SHA+ और SHA++ है या नहीं, मेक श्योर करने के लिए। एंड आफ्टर दैट आप agoda.com या और भी कोई वेबसाइट से जाके अपनी बुकिंग कर सकते हैं। सो ये बेसिकली बोर्डिंग पास से रिलेटेड है और बाकी लगेज का ये सब का डिटेल्स तो आपके फ़्लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कैरी कर सकते हैं, लाइक कितना आपका बैग अलाउंस है, या आप ये सब तो फ़्लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कौन से एयरलाइन से आप टिकट बुक कर रहे हैं। कि मैंने गो फर्स्ट से बुक किया था तो मेरा 20 kg था चेक इन एंड हैंड बैग में मेरा 7 kg अलाउ था। सेकेंड पार्ट आता है आपका इमिग्रेशन का पार्ट। बट इमिग्रेशन से पहले आप एक चीज़ मेक श्योर कर लीजिए कि आपके पास वहाँ की करेंसी होना चाहिए, या तो थाई बात होना चाहिए या फिर आपके पास डॉलर्स भी होगा, बिकॉज डॉलर्स का हर जगह चलता है मोस्टली। बट हम लोगों ने थाई बात ही लिया था तो अराउंड 20,000, बिकॉज वहाँ पे हमारे टिकट में मेंशन उन लोगों ने किया था कि आपके पास 20,000 थाई बात होना चाहिए। सो इसलिए हम लोगों ने वहीं पे जाके वहाँ पे तो यहाँ पे बैंगलोर एयरपोर्ट पे थॉमस कुक करके एक है एक्सचेंज मनी, वहाँ पे जाके हम लोगों ने अपने मनी एक्सचेंज कराई। तो हमारी इंडियन करेंसी थी 50,000 एंड उसके अलावा मतलब उसको उन्होंने चेंज करके 22 थाई बात हमको दिया। उसके बाद हम लोग इमिग्रेशन के लिए गए। इमिग्रेशन में ऐसा कुछ खास नहीं था, मतलब आपका पासपोर्ट वगैरह चेक किया एंड आप कब ट्रैवल कर रहे हैं और जस्ट कंफर्म किया कि आप वापस भी कब आ रहे हैं वरना पता चला वहीं रह गए तो जस्ट किडिंग। तो आपको ये मेक श्योर कर वो लोग ये मेक श्योर करेंगे। उसके बाद आता है सिक्योरिटी चेक इन, उसमें उतना टाइम नहीं लगा 5 मिनट, बिकॉज हम लोग रात को ट्रैवल कर रहे थे। हम लोग ये ट्रैवलिंग का टाइम है 2 o'clock नाइट में। तो जो हमको वहाँ पे हम लोग को 7:50 पे पहुँचा देगा, क्योंकि जो थाईलैंड का टाइम है वो हमसे 1.5 घंटा आगे चलता है, इसलिए वहाँ का 7:50 होगा। बट यहाँ का
इंडियन टाइम डिफरेंट होगा। हाँ, तो ये बेसिकली ये था। अभी मैं आराम से बैठी हूँ एक जगह पे और ये वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए, जो शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे थाईलैंड। हाँ, तो अब मैं आती हूँ थाई पास की बात पे। सो अगर आप थाई पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बोला कि पहला तो आपका SHA++ या SHA+ में आपका जो होटल होते हैं वहाँ पे बुकिंग होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए जो अप टू $20,000 कवर करता हो, जिसका डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप कैसे बुक कर सकते हैं और कितना करेंसी इंडियन करेंसी लगेगा उसके लिए। थर्ड थिंग है कि आपके पास आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको बेसिकली लाइक दोनों अब जब ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सेकेंड डोज कंप्लीट कर ही लिया है तो आपका जो दोनों डोज हैं उसका आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आपका टिकट बुकिंग होना चाहिए। मतलब यहाँ एक जहाँ से आप जा रहे हैं, जैसे मैं बैंगलोर से जा रही हूँ तो बैंगलोर से थाईलैंड की बुकिंग होना चाहिए और थाईलैंड से कब वापस आने वाले हैं उसकी भी बुकिंग होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंडेटरी बात, पासपोर्ट होना चाहिए, वरना बिना पासपोर्ट के कैसे ट्रैवल करेंगे आप। तो ये था थाई पास के लिए। मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगी जहाँ से आप थाई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SHA+ होटल के लिए भी देख सकते हैं, इंश्योरेंस के लिए भी देख सकते हैं। सो होपफुली आपके लिए लाइक यूज़फुल हो जाएगा। एंड और मैं बेसिकली मई के बाद ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे अभी RT-PCR का अभी तक तो ऐसा कोई किसी ने पूछा नहीं कि RT-PCR होना ज़रूरी है नहीं। बिकॉज़ जो मेरे से पहले ट्रैवल कर रहे थे उनके लिए RT-PCR मैंडेटरी था। तो या तो आप खुद से करवाएं या फिर आपके होटल में जहाँ आप रहने वाले हैं वो लोग आपको कैब वगैरह प्रोवाइड कराते हैं आपके एयरपोर्ट से लेके यहाँ क्या कहते हैं होटल तक जाने के लिए। एंड उसके बाद आपको वहीं पे कोविड किट दी जाती है जहाँ से आप अपना खुद चेक कर सकते हैं कोविड के लिए। एंड अगर आपका पॉजिटिव नहीं आता है उसके बाद ही आप घूम सकते हैं। वो थोड़ा रिस्की था, मतलब अगर इन केस आ गया तो आप क्या करेंगे। जितने भी दिन गए हैं, फॉर एन एग्जांपल 4, 5, 6, 7 डेज़ जितने भी दिन आप हो गए हैं, तो अगर इन केस पॉजिटिव आ गए तो 5 डेज़ के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं दिखा है फ़िलहाल, क्योंकि पहले जब हम थाई पास के लिए अप्लाई भी कर रहे थे तब भी ये था कि RT-PCR आपका मैंडेटरी है या तो आपकी साइड से होटल की साइड से। बट हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्टली अप्लाई किया। हाँ, थाई पास अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट मैं बोलूँगी कि आप कम से कम 10 डेज़ पहले से ये सब करके रखें। बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाता है। टचवुड मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब रिजेक्ट हो जाए। मेरे केस में मैंने कम से कम 10 दिन पहले जब मैं ट्रैवल करने वाली थी उससे 10 दिन पहले मैंने सारा डिटेल्स जैसे इंश्योरेंस सब कुछ, होटल वोटल सब कुछ बुकिंग कर ली थी, फ़्लाइट बुकिंग्स। एंड उसके बाद अप्लाई किया तो फर्स्ट टाइम मुझे कंफर्मेशन आया कि आपका थाई पास के लिए प्रोसेस हो चुका है। एंड आई थिंक 1-2 दिन के अंदर मुझे थाई पास मिल गया था मेरा। हाँ, और मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पे हों। मतलब आधे डॉक्यूमेंट यहाँ है, आधे डॉक्यूमेंट वहाँ है, तो कैसे काम चलेगा ना। तो वो आपको मेक श्योर करना है। अब या तो हम लोग का एज़ आई टोल्ड यू कि मेरा 2 बजे फ़्लाइट है, तो अभी मैं बैठी हुई हूँ आराम से। अभी यहाँ पे 1 बज रहा है तो मेरा अभी 1 घंटे के बाद है, तो तब तक मैं थोड़ा हाफ़ एन आवर के लिए तो घूम ही सकती हूँ ना। तो थोड़ा घूम के आती हूँ और स्टे ट्यून, बाकी का मैं आपको आगे बताती हूँ। बाय बाय।